इमेजिन कीजिए ये बैग आपकी बॉडी है और ये जो कंचे हैं ये आपके बॉडी में जान। जब तक ये जान आपकी बॉडी में है तब तक आप जिंदा हैं, लेकिन समय के साथ साथ बॉडी में कई बार बीमारी आ जाती है और कई बार बीमारी इतनी बड़ी हो जाती है जिससे जान निकलने का खतरा बन जाता है। ऐसे में आप ट्रीटमेंट कराते हैं, इलाज कराते हैं, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए रिपेयर कराते हैं। और कई बार आप देखते हैं कि इलाज के बावजूद भी पेशेंट की जान चली गई, बल्कि इलाज के दौरान ही पेशेंट की जान चली गई। और ऐसे में आपको लगता है कि इलाज तो कराया था फिर भी पेशेंट को हम बचा नहीं पाए, जबकि क्लोज इन्वेस्टिगेशन से अक्सर ये पाया जाता है कि जब इलाज की कड़ी को पकड़कर, उसके थ्रेड को पकड़कर ध्यान से देखा गया तो पाया गया कि इलाज के बावजूद भी पेशेंट नहीं मारा गया, बल्कि इलाज ही कारण है पेशेंट के मरने का। मेडिकल भाषा में इसे बोलते हैं एट्रोजेनेसिस। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे आपसे बात करूंगा। आपको ले जाता हूं आज से 150 साल पहले, अमेरिका की बात है, नॉर्थ अमेरिका की बात है। उस वक्त अगर कोई एक्सीडेंट विक्टिम, ब्लड लॉस पेशेंट हॉस्पिटल में आता था, ब्लड लॉस चाहे सर्जरी की वजह से हो या एक्सीडेंट की वजह से हो या पेशेंट एनीमिक हो, उस वक्त का कॉमन प्रैक्टिस था मिल्क ट्रांसफ्यूजन। नज़ारा ये कि पेशेंट लेटा हुआ है और पेशेंट की नसों में दूध के पाइप लगे हुए हैं और दूध लिटरली नसों में चढ़ाया जा रहा है। नज़ारा यहाँ तक भी था कि बेड के पास गायें बंधे हुए हैं और नर्सेस गाय का दूध निकाल रही है और ताज़ा दूध पेशेंट पे चढ़ाया जा रहा है, इस उम्मीद से कि शायद पेशेंट बच जाए। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का, 12 अप्रैल 1879, पेज नंबर 557 से लेकर 559 के बीच में। आपको पढ़ना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप देख सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आपको समझ आ जाएगी बात कि उस वक्त का कॉमन प्रैक्टिस था मिल्क ट्रांसफ्यूजन। और नतीजा क्या? वही नतीजा जो एक्सपेक्टेड है कि पेशेंट की मृत्यु हो जाती। और डॉक्टर्स इस सोच में रहते कि हमने तो दूध चढ़ा के भी देख लिया फिर भी पेशेंट मारा गया। और कई सारे ट्रायल्स होते रहे, कई सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे और कई सारे नियम भी बनते रहे। एक वियर्ड नियम ये भी था कि अगर वो लड़का है विक्टिम पेशेंट तो गाय या भैंस का दूध चढ़ाया जाएगा, और लड़की है या बच्चा है तो बकरी का दूध। या एक ट्रायल का नतीजा ये भी था कि अगर 1 लीटर दूध चढ़ाया गया तो जल्दी मौत होती है, या आधे लीटर से कम दूध अगर चढ़ाया जाए तो जिंदगी थोड़ी देर तक रहती है। और फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि आधे लीटर से कम दूध चढ़ाना ही ठीक रहेगा। करते करते 50 साल निकाल दिए डॉक्टरों ने ये समझने के लिए कि दूध चढ़ाने के बावजूद भी मृत्यु नहीं हो रही है, बल्कि दूध चढ़ाने की वजह से मृत्यु हो रही है। और इसके साथ ही मिल्क ट्रांसफ्यूजन का जो प्रैक्टिस था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और उसकी जगह आ गया व्हाट इज़ नाउ नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आजकल पिछले 100 सालों की बात कर रहा हूँ, दुनिया भर के हर तरह के हॉस्पिटल्स में एक कॉमन सीन है, अगर एनीमिक पेशेंट आ जाए या एक्सीडेंट विक्टिम ब्लड लॉस वाला आ जाए या किसी भी सर्जरी की वजह से ब्लड लॉस हो जाए, तो एक कॉमन प्रैक्टिस है एंड दैट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये बिलीव ही नहीं किया जाता, बल्कि ये विश्वास किया जाता है कि खून चढ़ाने से इंसान के जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, रादर बढ़ जाती है। लेकिन पिछले 10 सालों में ही, सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स में एविडेंस की बात की जा रही है कि एक्चुअली रियलिटी में देखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं क्या ऐसा ही है। पिछले 10 सालों में बहुत सारे आंकड़े कलेक्ट किए गए, बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए, बहुत सारे मेटाएनालिसिस सामने आए, और वो सारे ट्रायल्स का नतीजा सिर्फ एक। मान लीजिए 2 पेशेंट हैं, दोनों की स्थिति एक जैसी गंभीर है, दोनों का ब्लड लॉस एक जैसा है, और एक को खून चढ़ाया गया और एक को खून किसी कारणवश नहीं चढ़ाया गया। हर बार ये पाया गया कि जिन पेशेंट्स को खून चढ़ाया गया उन पेशेंट्स के मृत्यु की चांसेस लगभग डबल है, 2 गुना। आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मृत्यु दर बढ़ जाता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है, मॉर्बिडिटी बढ़ती है, तो ये आज भी प्रैक्टिस में क्यों है? इसके लिए आप गौर कीजिए स्क्रीन में दिए हुए रिपोर्ट को। रिपोर्ट है AABB का, यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक।
जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो प्रोटोकॉल बनाएंगे, गाइडलाइन बनाएंगे, रिकमेंडेशन बनाएंगे। उनके रिकमेंडेशन देखिए, 4 रिकमेंडेशन स्क्रीन पे है। इनमें से रिकमेंडेशन 2, 3, 4 की बात करते हैं। इन तीनों रिकमेंडेशन के लास्ट लाइन को देखिए, मैंने हाईलाइट किया है। लास्ट लाइन क्या है? वीक एविडेंसेस, वीक रिकमेंडेशन, अनसर्टेन रिकमेंडेशन, लो क्वालिटी एविडेंसेस, वेरी लो क्वालिटी एविडेंसेस। बोलने का मतलब ये है, उन्होंने प्रोटोकॉल तो बना दिया, नियम बना दिया, गाइडलाइन बना दिया, लेकिन बोलना वो चाह रहे हैं इस गाइडलाइन के लिए सबूत कोई ठोस नहीं है, बल्कि सबूत ही नहीं है। सिर्फ रिकमेंडेशन 1 के